तो भैया जिसका इंतजार था उसको हो चुका है खत्म और अब आगे भाई अपनी बारी। तो फाइनली पहुंच गया भाई हम स्काई वॉक टावर। ये देखो ये वाले झूले का देख रहा था भाई मैं कब से कि देखो भाई ये वाला एक्सपीरियंस तो जरूर करना है, जो कांच का ना कुछ इस तरीके से। और भाई यहाँ का जो खूबसूरती देखो, जो सबसे ज्यादा मजा आया ना भाई मुझे इसी के ऊपर जो ग्लास वाला ब्रिज है ना भाई साहब, एक नंबर मजा आया इसके ऊपर चल के। अगर आप फैमिली के साथ हो तो भाई कुछ इस तरीके से ना फैमिली के लिए भी भाई पूरा झूला है। हाँ जी, क्या हाल चाल है, फिर से स्वागत है एक नए वाली वीडियो में। तो भैया अभी जो मैं हूँ ना, अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ, अभी मैं हूँ भैया इंडिया से बाहर। जिस देश में आने के लिए ना आपको ना कोई पासवर्ड ना कोई वीज़ा चाहिए होता है, सीधा आधार कार्ड लाओ और यहाँ पे आओ और ये वाला विदेश आप घूम सकते हो। मतलब यहाँ पे आने के बाद भाई आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा और अलग ही मज़ा होता है, मतलब अलग अलग चीज़ें दिखती है। और फिलहाल अभी मैं बता दूँ, अभी मैं हूँ भाई नेपाल काठमांडू में। काठमांडू में कल मैंने एक्सप्लोर किया था कल मैंने एक्सप्लोर किया था दरबार स्क्वायर, और आज जाने वाला भाई फ्लाई वॉक टावर, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी सीन होता है वहाँ पर। मतलब शीशे के ऊपर जब चलते हैं ना तो भाई एक अलग ही चीज़ दिखता है। मतलब जब मैं वीडियो में देखा करता था ना दूसरों के, आज मैं वो एक्सपीरियंस खुद करने वाला। और अभी जो आ गया भाई मैं काठमांडू के गौशाला के पास भाई हमने यहाँ पे एक रूम लिया था। रूम जो है ना भाई बहुत ही अच्छा खासा है। रूम की बात कर दूँ तो भाई यहाँ पे अगर आते हो तो रूम आपको मिल जाएगा भाई 1000 से 2000 3000 4000 5000 10,000, मतलब जितने पैसे दोगे ना उस हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। और फिलहाल एक गौशाला का धर्मशाला भी मिल जाएगा, लेकिन वो 800 रुपये दे रहे थे। हाँ जी, मेरे चैनल का नाम है ओ अज्जू। तो यहाँ मेरे पीछे देख रहे सकते हो भाई स्कूल के बच्चे, स्कूल है ये। तो कौन सा स्कूल है ये? मंगला देवी स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा ये गवर्नमेंट, मेरे पीछे देख रहे हो भाई ये यहाँ पे नेपाल के लोग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा एक मिलजुल के रहता है। मतलब कोई देखेगा ना अनजान, मतलब उससे ना बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोग मिला। तो भाई नेपाल के एक्सपीरियंस में बहुत ही ज़्यादा लगा। फिलहाल रूम की बात करता हूँ ना, तो भाई यहाँ पे मैंने बता दिया था रूम तो। और यहाँ आने के लिए ना आपको बस एक चीज़ चाहिए होगा भाई, आपके पास होनी चाहिए नेपाली करेंसी। नेपाली करेंसी की बात करें तो भैया यहाँ अपने इंडिया का जो 1000 होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा भैया वो 1600 रुपये। 1000 का 1600 रुपये मिल जाएगा। वैसे कहीं जो है ना इंडियन रुपीज़ ले लेता है, लेकिन आप भाई नेपाली करेंसी चेंज करवा लेना। और फिलहाल भाई मैं आज का ना अपना रूम दिखाता हूँ, जो कि भाई रूम जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा। रूम के यहाँ पे देखोगे ना भाई तो यहाँ पे कुछ सीटिंग एरिया भी है, मतलब बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं, बाकी नीचे भी है। और फिलहाल अभी मैं अंधेरा सा हो ना, अंदर चल के लाइट जलाता हूँ। और ये आ गया भैया अपना रूम, जो कि है 107, और कुछ इस तरीके से दिखता है भैया अपना रूम, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखो भाई, और खाने वाने के लिए कुछ चाहिए होता है रूम में। तो रूम की भाई मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ही प्यारा रूम बना रखा है। और रूम के साथ ना 1000 रुपये का ये कुछ इस तरीके से रूम दिया था। और रूम के साथ ना ये हमें चाय इंक्लूड दिया था, 2 ही चाय रखी हुई है, अभी हम पी लेते हैं। हमारा भाई एक है जो नीचे से आ रहा है। तो भैया अभी यहाँ पे कुछ मिरर भी है, मतलब साफ़ नहीं दिख रहा ना, चलो कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे आने के बाद ना मतलब स्कूल के बच्चे भी फिर से आवाज़ दे रहे थे कि आओ आओ भैया हमसे बात करो। मतलब बात करके भाई बच्चों से ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और भाई फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं फ्लाई वॉक टावर का ना बहुत ही अच्छा सीन दिखाएंगे। और रूम का लोकेशन मैं बता दूँगा कि कहाँ पे, मतलब यहाँ पे आता हूँ ना तो भाई ये वाला होटल ज़रूर विजिट करना। मतलब लो प्राइस में भाई यहाँ भी मतलब है, मतलब 1500 से स्टार्टिंग होता है। मतलब छोटा रूम है ना, इसलिए भाई 1000 रुपये में दे दिया। और हमें करना ही क्या है, छोटा हो या बड़ा हो, रहना ही तो है। तो हम यहाँ पे रुक के देखते हैं भाई आगे कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करने को दिखता है। मतलब काठमांडू पहली बार आया ना तो भाई पहली बार का एक्सपीरियंस देखना और बताना भाई तुम्हारे भाई को क्या क्या यहाँ पे मिस कर दिया। वैसे तो भाई काठमांडू शहर इतना बड़ा है ना आप घूमते घूमते थक जाओगे और बहुत टाइम भी लग जाएगा, लेकिन पूरा कवर नहीं हो पाएगा। मतलब कल का एक्सपीरियंस मुझे पता लग गया भाई, एक मार्केट ही मेरे से खत्म नहीं हो रही। फिलहाल यहाँ से भाई ये बातें बंद करते हैं और बाहर के नज़ारे दिखाते हैं, क्योंकि बंद कमरे में आपको क्या ही दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से। ये सब नहीं, बाहर के नज़ारे दिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई आया काठमांडू आपको घुमाने के लिए, तो आपको साथ लेके घुमा। बता रहा हूँ भाई इस वाले वीडियो को ना बिना स्किप कर रहे देखना, क्योंकि ये वाले वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज होने वाला है। क्योंकि जो हम जा रहे हैं ना फ्लाई वॉक टावर, जो कि भाई शीशे का बना हुआ, उसके ऊपर हम चलेंगे और मतलब वहाँ जाके बता देंगे क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या कैसे होता है, सारा दिखाएंगे आपको। लेकिन भाई ये वाला सीन जो है ना मैं बस रील में देखा करता था, वीडियो में देखा करता था। मतलब दूसरे विदेश मतलब दूसरे कंट्री में ना ये लोग चलते थे शीशे के ऊपर, तो मज़ा आता था देख के। आज हम खुद वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी तुम्हारे भाई नेपाल के अंदर। चलो भाई निकलते हैं बाहर और बाहर के नज़ारे दिखाते हैं आप। हेलो जी, जो फाइनली पहुंच गया भाई हम स्काई वॉक टावर, जो कि मेरे पीछे कुछ इस तरीके से टावर दिख रहा है। ये भाई स्काई वॉक टावर। और यहाँ पे आने के बाद एक कंफ्यूजन हो गया भाई, कि कंफ्यूजन ये हो गया
ऊपर जो है ना भाई बहुत तेज़ धूप हो रही है। धूप से हो सकता है भाई कि जो ग्लास है ना गर्म वगैरह कुछ ना हो रहा हो, या फिर धूप जो है ना ज़्यादा ना हो रहा हो कि हमें ना फिर जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। तो मैं ये कन्फ्यूज हूँ कि ऊपर जाऊँ या ना जाऊँ, भी देखता हूँ। और इसके ऊपर ना मुझे कुछ लोग भी नहीं दिखे हैं कि जिससे मैं पता लग पाऊँगा। इसके ऊपर भी ना बस 2-3 ही लोग हैं यार, इस टाइम पे ना कोई है भी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ना दिन के टाइम यहाँ पे ना बहुत कम लोग विजिट करते हैं, क्योंकि भाई धूप के कारण ना आते नहीं होंगे, क्योंकि गर्मी में भाई कैसे मतलब कांच के ऊपर चलना। और ये सबसे टॉप पे जो है ना वो बहुत ही तेज़ की धूप दिख रहा है ऊपर। पहले 1-2 लोगों से पता करते हैं कि घर ऊपर मतलब जो गिलास होगा वो उससे पैर वैर जलेगा तो नहीं, अगर नहीं जलेगा तो देखते हैं जाके, और बाकी जाते हैं तो दिखलाएंगे, नहीं तो भैया कोई नहीं, कुछ और जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे पीछे जो भाई स्काई टावर दिख रहा है ना, इसको आज हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना भाई गिनती के ना सिर्फ 3 लोग हैं। और यहाँ पे जाने के बाद मतलब गर्म तो नहीं है, ये तो पता किया, लेकिन भाई 3-4 लोग घूमेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसलिए भाई इसको स्काई टावर को ना कैंसिल करें। हम चल रहे हैं भाई सिंगल ट्री पे भी कुछ इसी तरीके से है। और बाकी वहाँ का भी भाई व्यू जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मैंने ऐसा देखा है। बाकी अपने आँखों से एक्सपीरियंस करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं सिंगल ट्री जाके। और बाकी सिंगल ट्री नहीं होता तो भाई काठमांडू घूमने आया तो काठमांडू में कहीं ना कहीं तो आपको घुमाएंगे ज़रूर। और आज का पूरा दिन भैया काठमांडू शहर के नाम। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। तो हमें भाई कुछ इस तरीके से ना बिल्कुल सीधा सीढ़ी है भाई, कुछ इस तरीके से खड़ी सीढ़ी है, इसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा भाई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब जाके हमें ना वो वाले नज़ारे का मज़ा आएगा जो हम देखने के लिए बेताब है। और लेट्स भाई फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई सिंगल ट्री। मतलब इसका नाम सिंगल ट्री किस लिए रखा, ओ शायद ये है वजह, क्योंकि यहाँ पे भाई एक सिंगल पेड़ है और पीछे जो भाई गाना बज रहा है कॉपीराइट ना आ जाए। और पीछे देखो भाई ये वाला एक्सपीरियंस तो ज़रूर करना है, जो कांच का ना कुछ इस तरीके से। और भाई यहाँ का जो खूबसूरती देखो यार, क्या ही चीज़ लग रहा है ना, क्या मस्त लग रहा है। पूरा काठमांडू शहर जो है ना आप इस वाले टॉप से देख सकते हो। और भाई ये देखो क्या मज़ेदार है यार। अगर आप फैमिली के साथ हो तो भाई कुछ इस तरीके से ना फैमिली के लिए भी भाई पूरा झूला है। और इस पे मतलब 4-5 लोग बैठ सकते हैं। अभी तो 3 आंटी जी बैठी हुई है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब पहाड़ को बिल्कुल टॉप पे झूला। और यहाँ पे अगर सिंगल हो आप तो भाई सिंगल लोगों के लिए भी है। अभी कोई झूलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं तो झूलूंगा नहीं भाई, मतलब वो तो एडवेंचर का शौकीन, लेकिन मुझे डर लग रहा है इस टाइम पे, पता नहीं क्यों। लेकिन जो कांच वाला एक्सपीरियंस है ना जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो तो ज़रूर करूँगा। और उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ खाने को भी मिल जाएगा, मतलब बार भी है, कॉफ़ी एंड बार है, मतलब यहाँ पे कॉफ़ी पियो या फिर बार में भाई मज़े करो। जो पीने वाले हैं भाई वो तो पहाड़ों में मज़े करेंगे, उनके लिए इससे ज़्यादा अच्छा वो क्या कहते हैं मोमेंट क्या हो सकता है। और फिलहाल ये देखो कुछ इस तरीके से, मतलब हुक्का, बियर, दारू, मतलब ये है भाई यहाँ पे ना एक चीज़ ज़रूर कम है, यहाँ पे जो है ना अल्कोहल हर जगह देखने को मिलेगा। अल्कोहल मतलब पूरे नेपाल में, मतलब भाई यहाँ पे तो लीगल है भाई, मतलब कोई भी शॉप वाला रख सकता है। बाकी इंडिया में वो तो लठ मार देते हैं हर जगह, मतलब अल्कोहल, मतलब हर शॉप पर आपको अल्कोहल दिखने को मिल जाएगा। और कुछ इस व्यू के साथ ना यहाँ पे भाई खाने का मज़े ले सकते हो, मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। देखो कुछ ये देखो खाने के यहाँ पे मज़े लो, यहाँ पे ऑर्डर करो, हुक्का लो, दारू लो, चाय लो, कॉफ़ी लो। और यहाँ लेके हम भी भाई यहाँ पे हुक्का दारू तो नहीं लेकिन कॉफ़ी का इंजॉय करते हैं इस वाले मोमेंट के पे। कुछ भी कहो भाई इस व्यू के साथ ना ये आगे भाई अपनी कॉफ़ी, और कॉफ़ी के बाद अपना आएगा भाई बर्गर। मतलब खाने का तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इनके तो नाम ही नहीं पता भाई कि नेपाल में कैसे कैसे खाना था। और ये वाले व्यू देखो, हाँ ये ज़्यादा औसम हो रहा है। और इस वाले व्यू के साथ ना ये कॉफ़ी इंजॉय करते हो। और सामने का नज़ारा देखो, लाइट जल गया है ना, लाइट जलने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और मतलब सही टाइम पे आया हम ना, थोड़े शाम के टाइम पे, और वहाँ पे देखो झूला चल रहा है। और वो वाला भाई ग्लास का ना मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मतलब वो जब हटेंगे ना तब जाके हमें टिकट मिलेगा, उसके बाद हम जा सकते हैं, क्योंकि उनका ना अभी फ़ोटोशूट हो रहा है। इतने भैया अपना कॉफ़ी पीते हैं और अभी बर्गर आ गए तो बर्गर भी खाते हैं। ये दिल पता नहीं किसका है, दिल को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि हमें ना भाई अपनी चीनी मिलानी थी। कितने प्यार से दिल बना के लेके आए थे भाई कॉफ़ी में, लेकिन इस दिल का क्या करे जब हम आए ही ऐसे हैं। ओ भाई ये देखो ये वाले झूले का देख रहा था भाई मैं कब से कि कोई झूले तो देखो भाई कितना ऊंचे तक जा रहा है। वो देखो भाई कहाँ तक खींच दिया। ओए होए, इसका अलग ही एक एक्सपीरियंस है यहाँ पे ये वाला एडवेंचर करने का भाई।
तो ये आ गया भैया अपना बर्गर, मतलब बर्गर भी देखोगे मतलब कुछ इस तरीके से वेज बर्गर दे रखा है, मतलब घास फूस डाल के लेकिन जो भी दे रखा है अच्छा, मतलब पैसे लिए ना तो थोड़ा अच्छा करके दे रखा है, क्योंकि 300 रुपये का बर्गर और 390 रुपये का बर्गर, हाँ 390 का या 300 का बर्गर है और 200 रुपये की कॉफ़ी। मतलब यहाँ पे आने के बाद मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव होता है भाई खाना, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी में खाना पड़ता है। बस एक ही ये है कॉफ़ी एंड बार शॉप बाकी इस वाले व्यू के साथ भाई कोई बात नहीं, पैसे गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मज़ा पूरा आ जाता है। तो भाई पीछे जितने भी एडवेंचर करने का लिखा है, झूला भी है, और इन सब का टिकट प्राइस जो है ना भाई कुछ इस तरीके से ये रहने वाला है। जैसे कि फैमिली वाला झूला था ना, इसका प्राइस ये रहने वाला है 1 पर्सन का 300, 2 पर्सन का 500 और 3 पर्सन का 700। और इसका तो भाई मतलब 500 रुपये दे रखा है जो हमें करना है, और ये वाले झूले का 300 रुपये, और इसका 150 है सर। बाकी इसके टिकट के अलावा भैया आपको यहाँ पे ना लेडीज़ के कुछ कॉस्ट्यूम भी मिल जाएंगे, जो कि इसको पहन के ना आप रील्स वगैरह शूट कर सकते हो। फिलहाल तो अपने को चाहिए ये वाला टिकट, तो ये ग्लास वाला टिकट दे दो आप मुझे। 500 रुपये का टिकट है, 500 रुपये में मतलब कितना मज़ा आएगा वो तो जाने के बाद पता लगेगा। ओके, ये आगे भाई अपनी टिकट और चलते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे भाई गाना जो बज रहा है ना वो अपने को ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा, पता है नहीं यार कि वीडियो बना रहे हैं तो फिर बैकग्राउंड में गाने का आवाज़ आ रहा है, पता नहीं सही से शूट हो रहा है या नहीं। उसके अलावा भाई यहाँ पे अगर आप फ़ोटो शूट करते हो ना तो फ़ोटो को के भी ना आपके यहाँ पे क्लिक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कैमरा है और एक फ़ोटो के 25 रुपीज़ है भैया। एक फ़ोटो के निकालने के भाई आपके 25 रुपीज़ है, जो कि हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र करके दोगे। हाँ, हैंड टू हैंड भाई ट्रांसफ़र भी कर देंगे, तो फ़ोटो शूट भी करवा सकते हो। क्या चीज़ मतलब अगर फ़ोटो शूट करवा दें तो हैंड टू हैंड भाई ट्रांसफ़र भी करके दे देंगे, अगर करवा सकते हो भाई, अगर आते हो तो। हमें तो भाई सिर्फ वीडियो बनाना है, आप लोगों के लिए आया तो आप लोगों को सिर्फ दिखाएंगे। तो भैया जिसका इंतज़ार था उसको हो चुका है ख़त्म, और अब आ गई भाई अपनी बारी, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी नहीं है। यहाँ पे जाने से पहले ना मतलब जिसकी बारी जो पहले टिकट लेते हैं वो जब पूरा कंप्लीट होएगा ना उसके बाद हम जाएंगे, मतलब लास्ट में से समझ लो कि हम ही था। इसके ऊपर जाने से पहले ना अपने शूज़ को भैया बाहर उतार के फिर जाएंगे अंदर, और भाई साहब कुछ इस तरीके से दिख जाता है स्टार्टिंग में। मतलब भाई शाम का टाइम जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ओ भाई ये देखो, ओ भाई डर लग रहा है मुझे तो डर लगा है। ये देखो लाइट देखो, ओए हाय ओए होए, कुछ इस तरीके से लाइटिंग। और भाई साहब यहाँ पे आने के बाद डर लग रहा है भाई मुझे, ओ भाई डर लग रहा है भाई सच्ची में। भाई साहब क्या क्रेजी सीन है यार, डर लग रहा है मुझे भाई, लिटरली बता रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा डर रहा हूँ। होगा कुछ नहीं इतना तो मुझे पता है, लेकिन एक होता है ना भाई कि अंदर से जो डर होता है ना वो मेरे अंदर आया पड़ा है। और भाई शाम के टाइम का जो नज़ारा देखोगे ना भाई कुछ इस तरीके से, यहाँ का नज़ारा देखो यार क्या ही खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ से जो है ना अभी देखोगे ना भाई ये घूम रहा है मतलब कह रहे कि आगे जाने के लिए। भाई मुझे तो डर लग रहा है बड़ा ही। भाई साहब मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई है, और भाई डर जो है ना बहुत ही तेज लग रहा है। मतलब पहले कभी भाई ये वाला एक्सपीरियंस किया नहीं। मतलब नीचे देखोगे ना, नीचे क्या सीन है यार देखो, और लाइटिंग में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब पैर रखने में भी ना ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं पैर कहाँ रख रहे हो। ये देखो घूम रहा है इस तरीके से अभी, ये देखो ये ना अभी घूमता भी है रात के टाइम। और रात के टाइम का नज़ारा भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखो कुछ इस तरीके से घूम रहा है और कितना ही प्यारा सुंदर दिख रहा है भाई ये। भाई पैर रखने में बड़ा डर लग रहा है यार मुझे, क्या करूं। और इस टाइम पे ना मैं हूँ भी यहाँ पे अकेले, लेकिन अकेले में भाई मज़ा तो आ रहा है, लेकिन क्या करें डर लग रहा है थोड़ा बहुत। डर 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 बोल के ना मैंने बहुत ही ज़्यादा बार डर बोल दिया होगा, क्योंकि लिटरली मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से ना अभी घुमा भी रहे हैं। ग्लास के ऊपर चलना मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है भाई यहाँ का। ये देखो, और यहाँ से कुछ नीचे का नज़ारा ये देखो भाई क्या खूबसूरत दिखता है भाई, बहुत ही एक नंबर।
जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना भाई मुझे इसी के ऊपर, जो ग्लास वाला ब्रिज है ना भाई साहब, एक नंबर मज़ा आ गया। मतलब इसके ऊपर चल के जैसे भाई मतलब मैं बाहर देखता था ना भाई दूसरों की वीडियो में कुछ इस तरीके से चलते, वैसे तो ये ना यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा ही है, अगर बड़ा होता तो काफ़ी और भी ज़्यादा डर लगता। और नीचे खाई और ऊपर मैं, और ऐसा लग रहा भाई कि नीचे खाई है, बस ग्लास को ना कुछ होना नहीं चाहिए भैया, नहीं तो अपनी तो ना ऐसी की तैसी हो जाएगी। और फिलहाल यहाँ पे दोनों साइड नेपाल का फ्लैग, इस साइड और इस साइड, और कुछ इस तरीके से खूबसूरत नज़ारा। और झूले को भाई नाइट के टाइम का ना भाई अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही मज़ा है यहाँ का। तो भाई अगर यहाँ तक पहुँच गया ना तो भाई इस वाले वीडियो को ना अब कर देते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अब हो चुकी है रात और हमारा होटल जो है ना यहाँ से भैया 15 किलोमीटर दूर है, तो हमें होटल पे भी जाना है। तो फिलहाल अगर समझ सकते हो ना, मतलब रात के टाइम एक अनजान शहर जहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करना होगा। इस वीडियो को भाई जिसके लिए आए थे ना हम उसी के ऊपर एंड कर रहे हैं, जैसे कि ये चीज़ है ना, इसी के ऊपर अपनी वीडियो को खत्म कर रहे हैं। होप कि ये वाला एपिसोड पसंद है, पसंद है लाइक कर देना, एंड भाई चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड भाई काठमांडू के नेपाल के एपिसोड में मिलते हैं कल, और कल देखते हैं भाई कि कौन सी जगह एक्सप्लोर करने को दिखता है हमें और कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है ना तो उतना कुछ नॉलेज है नहीं, लेकिन पूछ पाछ के ना घूम ही लेते कहीं ना कहीं। चलो भाई नहीं मिलते हैं, टाटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।